नमस्कार। आज हम कुछ ठंडे ठंडे कूल एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। आप बोलेंगे ठंडा मतलब कोको कोला, लेकिन हम आईसीआर पुणे या टीआईएफआर मुंबई से, मैं टीएफआर मुंबई से विजय अरोलकर हूँ। हम टीएफआर या आईसीआर पुणे में काम कर रहे हैं, तो हम ठंडा मतलब क्या बोलते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन, राइट। ठंडा मतलब लिक्विड नाइट्रोजन। कोको में हम आइस क्यूब डालते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री तक लेके आ सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। कितना होता है, कोई बता सकता है? -196। ओके, आइस टेम्परेचर होता है 0। हम 0 से भी नीचे जाते हैं अगर लद्दाख या कश्मीर साइड में जाते हैं तो। अर्थ का लोएस्ट टेम्परेचर होता है -89 डिग्री सेल्सियस। अटलांटिक पोल के रीजन में उतना टेम्परेचर आ जाता है। अगर हम अलग अलग प्लैनेट्स पे जाएंगे, सन से, सूरज से लंबा जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होते जाता है। यूरेनस पे वो टेम्परेचर -195 डिग्री होता है। मीन्स जो गैस हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस देखते हैं, अगर यूरेनस पे जाएंगे तो वो लिक्विड नाइट्रोजन फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये है लिक्विड नाइट्रोजन, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस लिक्विड। टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री केल्विन। जो इसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। -150 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। नाइट्रोजन टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सभी गैसेस लिक्विड बनती है। सिर्फ नियॉन, हाइड्रोजन और आर्गोन छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम छोड़ के बाकी सभी गैसेस लिक्विड बनती है। हाइड्रोजन का टेम्परेचर होता है 20 डिग्री केल्विन और हीलियम का टेम्परेचर होता है 4.2 डिग्री केल्विन। तो हम देखने जा रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। तो आप रेडी है मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए? किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम फूल दे के करते हैं, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की भी शुरुआत फूल दे के करते हैं। तो कोई वॉलेंटियर करेगा? एक गर्ल वॉलेंटियर, कैन यू कम? या एनी बॉय वॉलेंटियर? कम ऑन फास्ट। गुड, वेरी गुड। Okay, what's your name? Appu. Okay, what's your name? Navita. Appu, आपने कभी किसी लड़की को फूल दिया है? नहीं दिया। आज मौका है, नविता साथ में है, हमें फूल देना है। लेकिन हम सब लो टेम्परेचर पे, सभी लो, वापस कर लो, ठीक है? अप्पू जी, ये आपके लिए फूल किससे देना है? नमिता जी को देना है। ओके, ये टाइम हम सब भी लो टेम्परेचर पे करने वाले हैं, तो फूल को भी इसमें डुबा दीजिए स्लोली। दैट्स इट। नाउ ऑफर टू लेडी नमिता। ऊपर दिखाना। ओके। ओ अप्पू जी, आपके फूल का क्या हुआ? क्रश हुआ। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ भी डालो, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। से सॉफ्ट लीव्स, सॉफ्ट है, पत्ते सॉफ्ट है। आप एक बार ट्राई करेंगे? डाल दीजिए स्लोली। हाँ, ओके, ऑफर। हाँ, आप ही क्रश कीजिए। देखिए, बिना सेके तले पापड़ बन गया। सॉफ्ट लीव्स हम जब इसमें डालते हैं वो पापड़ बनता है। ओके, थैंक यू। हमें अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कोई बड़े दिल वाला चाहिए। बड़े दिल वाला कोई है? बड़े दिल वाला? दिनेश जी आइए।
दिनेश जी अजय, दिनेश जी आपका दिल बड़ा है, वाकई में बड़ा है। चलो देखते हैं, आपका दिल हमने लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया। अभी देखते हैं हम दिनेश जी का दिल। पकड़िए पकड़िए, बड़ा है दिनेश का दिल। वो तो एकदम उनसे भी पतला दिख रहा है, राइट? लेकिन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हो रहा है बड़ा। थोड़ा ऊपर पकड़िए, कैमरा को दिखाइए। अरे दिनेश जी कैसा बड़ा हुआ, कुछ बताएंगे कैसा बड़ा हुआ? सर लो टेम्परेचर पे था, एयर कंप्रेस थी, कंप्रेस थी, बाहर आ गया तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो एक्सपांड हो गया। एक्सपांड हुआ, राइट? तो ये टेम्परेचर था कितना, -196 डिग्री। इसे हम ये ट्रांसपेरेंट बलून डाल के देखते हैं। हवा का बलून है, अगर अंदर डालते हैं, देखिए लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इस टेम्परेचर पे हम डायरेक्ट छू नहीं सकते। अगर लिक्विड नाइट्रोजन पे हाथों पे या आँखों में गिरेगा तो फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, सेल्स फ्रीज होती है, और जैसे ही हीट से हमारा बदन जलता है। 1 मिनट, अरे आपको एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। देख सकते हैं 3-4 लीटर का बलून एकदम फ्लैट हुआ, उसमें जो हवा थी उसका क्या बना, लिक्विड बना। देख सकते हैं नीचे लिक्विड, कैन यू सी लिक्विड? Yes sir, I can see the bottom. हाँ, कैन यू फोकस लिक्विड, कैन यू एबल टू फोकस? अभी देखिए लिक्विड कम हो रहा है लेकिन कुछ पाउडर जम रही है। हाँ, कैन यू सी पाउडर फ्रॉम देयर? I can see liquid and powder. हाँ, ओके, कैन यू कम फॉरवर्ड? No? Shall we take transparent balloon? Slightly more transparent. We will have that balloon, otherwise we can get it. The transparent one we are having, right? है? Where do we reach? Somehow. हाँ, okay, 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 okay. We'll do with this. Repeat. बलून है 3 लीटर 4 लीटर का, इसे हम डीप करते हैं। देखिए मैं अंदर डीप कर रहा हूँ लेकिन मैं लिक्विड को टच नहीं कर रहा। तो अभी देख सकते हैं आप, नीचे लिक्विड है, हाँ, एयर का लिक्विड बना है। स्लोली लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, वैसा बलून बल्ज हो रहा है, बलून इन्फ्लेट हो रहा है। Now you can see some ice at the bottom. Now you can see ice. Now watch at this ice. ये जो पाउडर जैसा दिख रही है, आप उसके देखते रहिए, उसे देखिए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बना डायरेक्टली गैसीय स्टेज में जा रही है। कैन यू सी सम पाउडर इज वैनिशिंग? कुछ पाउडर है जो वैनिश हो रही है, वो इवापोरेट हो रही है। एनी गेस व्हाट इज दैट पाउडर? एनी गेस व्हाट इज दैट पाउडर? व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड? ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो सब्लिमेशन, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, सब्लिमेशन। एनीथिंग इन एयर दैट इज सब्लिमेटिंग, हवा में ऐसा कुछ है जो सब्लिमेट होता हो? CO2, वेरी गुड, CO2। CO2 में
लिक्विड फेज नहीं होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय स्टेज में जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता, वो गीला नहीं होता, उसके लिए इसे हम ड्राई आइस, सूखा बर्फ बोलते हैं। ओके, अभी बलून पूरा वापस इन्फ्लेट हुआ, 4 लीटर का बलून वापस 4 लीटर हुआ, जो कि 5-6 ड्रॉपलेट, कितना 5-6 ड्रॉपलेट उतना था, मतलब लेस देन 1 ml था। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी गैस को जब हम लिक्विड बनाते हैं तभी उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। हवा या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के केस में वो रेशियो होता है 700 टाइम्स। इफ आई टेक 1 liter लिक्विड इट विल क्रिएट 700 लीटर ऑफ गैस, और अगर इसे मैं 1 लीटर लिक्विड बनाना है तो मुझे कितनी गैस लेनी होगी? 700 लीटर गैस लेनी होगी। वही हीलियम या हाइड्रोजन के केस में वही 800 गुना होता है। ओके ओके, थैंक यू। एक प्लास्टिक ट्यूब है, नाइट्रोजन में डालते हैं। कैन यू सी समथिंग? सम फाउंटेन इज कमिंग आउट। आपने देखा है नमिता जी, आप यूज करते हैं नाइट्रोजन, देखा है? प्लास्टिक ट्यूब है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर हम अंदर डालते हैं तो एक अच्छा सा फाउंटेन आने लगता है। एनी गेस व्हाई दिस हैपन्स? क्यों होता है ऐसा? एनी गेस? आप हाँ या ना बोलिए। ओके, कैपिलरी नहीं, कैपिलरी के लिए डायमीटर बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये डायमीटर काफ़ी बड़ा है। इसका टेम्परेचर कितना है? लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -196, इसका रूम टेम्परेचर। सो दिस इज़ वेरी हॉट, दिस इज़ वेरी कोल्ड। हाँ, ये काफ़ी गर्म है, ये काफ़ी ठंडा है। जब गर्म ट्यूब हम अंदर डालते हैं, लिक्विड इवापोरेट होता है, दैट वो प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर ट्यूब से बाहर निकल आता है, जो हमें फाउंटेन जैसा दिखता है। ओके, सो यू कैन सी फाउंटेन। आप देख सकते हैं ना फाउंटेन? छोटी ट्यूब लेता हूँ, देख सकते हैं फाउंटेन ना? हाँ, थोड़ी देर में फाउंटेन बंद होता है। जब ट्यूब ठंडी होती है फाउंटेन बंद हो जाता है। ये एंड अभी भी गर्म है, जब ये एंड में डालता हूँ अगेन फाउंटेन स्टार्ट्स, व्हेन कूल डाउन फाउंटेन स्टॉप्स। अगेन प्लास्टिक ट्यूब, फ्लेक्सिबल ट्यूब, इसे हम ठंडी करते हैं तो ये बिल्कुल कांच के जैसे कड़क होती है, कांच के जैसे टूट जाती है। ये इतनी हार्ड, इतनी शार्प है कि इससे मैं कोई भी चीज़ काट सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, वापस वो सॉफ्ट हो जाएगी। राइट? लंच टाइम हुआ, खाना बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, जब लिक्विड इवापोरेट होता है उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है? 700 गुना बढ़ता है। अगर हम उसे बंद वेसल में लेंगे, अगर उसे हम बंद वेसल में लेंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, फिर क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। ये मैंने इसमें लिया, सो खाना रेडी। इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि इससे हम बलून फुला सकते हैं। इसके प्रेशर से हम हाई स्पीड टरबाइन घुमा सकते हैं।
बस आप देख सकते हैं ठंडा ठंडा कुकर है लेकिन सीटी बजा रहा है। सीटी बजते कुकर को आप पहली बार छू के देख पा रहे हैं। घर में ऐसा मत कीजिए, हाथ जल जाएगा। देखिए बाहर नो नाउ इट्स जाम। हम कुछ ओरिगेमी करते हैं। एक पेपर का हम कोन बनाते हैं। फोल्ड एट सेंटर, सेंटर में फोल्ड कीजिए। वन मोर सेंटर फोल्ड। नाउ होल्ड 3 layers in hand and squash to make cone. Good, very good. आपको ऐसे पकड़ना है। 3 layers in pinch. दोनों हाथ से पकड़ेंगे, अच्छा है। एंड टेक फॉरवर्ड। यस, नाउ विल टेक लिक्विड। हम कोन में थोड़ा लिक्विड लेते हैं, उंगलियां ऊपर रखना। कैन यू सी समथिंग? कैन यू सी लिक्विड लेवल? कैन यू सी लिक्विड लेवल? लेवल इज स्टेडी। लेवल उतनी ही है, लेवल कांस्टेंट है, लेकिन नीचे कुछ गिर है। आप देख सकते हैं लेवल। कैन यू फोकस लेवल? हो रहा है? No, no. Closer, closer. Can you see? Okay, it is fine. Okay, start. You can see level. Level is almost constant, right? आप देख सकते हैं लेवल कांस्टेंट है, लेकिन लिक्विड कंटिन्यू गिर रहा है। एनी गेस व्हाट इज हैपनिंग? आप इसको छू के देख सकते हैं, जस्ट छू के देख सकते हैं, बस टच एंड लीव। हाथ गीला हो रहा है? माई हैंड इज नॉट वेट, मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा है। लिक्विड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, लेकिन हाथ गीला नहीं हो रहा है। एनी गेस व्हाट इज हैपनिंग? क्या गिर रहा है नीचे? स्टिल लेवल इज देयर। एनी गेस? एनी गेस? एयर इज कंडेंसिंग. ओके, बाहर जो हवा है जो इसके कांटेक्ट में आती है वो कंडेंस होती है और नीचे गिरती है। अंदर का लिक्विड नाइट्रोजन उतना ही रहता है, आप भी अभी भी देख सकते हैं। यू कैन, ओके, स्टिल लिक्विड इज देयर, लेकिन बाहर जो हवा आती है वो हवा इसके कांटेक्ट में आके ठंडी होती है, लिक्विड बनती है और नीचे गिरते हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड इज लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा कम होता है, तो वो लिक्विड बन के नीचे गिरता है। ओके, अच्छा, और एक देखेंगे हम, पेपर को ओपन करके देखते हैं, इसमें कोई होल था, क्रैक था, छेद था? इज देयर एनी होल और क्रैक? नथिंग। पेपर इंटैक्ट है, मतलब जो भी गिरा था वो बाहर की हवा थी। ओके, ओके, थैंक यू।
नाम? My name is Dinesh. दिनेश. दिनेश, ओके. दिनेश जी, घर में कभी कीला ठोका है? जी. क्या यूज़ करते कीला ठोकने के लिए? Hammer. हैमर. मैंने कहा मेरे पास हैमर नहीं है, एक केला ले लो और काम चलाओ. कर पाओगे? जी सर. कैसे? Liquid nitrogen. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये रहा आपका कीला और ये रहा केला. लकड़े पे ठोकना है, टेबल खराब नहीं करना है, लकड़े पे ठोकना है. क्या करेंगे हम? लिक्विड नाइट्रोजन में डालेंगे, राइट. तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो हमें डायरेक्टली छूना नहीं है. हाँ, और छूना है तो ग्लोव्स पहन के छूना है. तो अभी आप केला अंदर डाल सकते हैं. स्लोली डिप इट, लीव इट. इट विल टेक सम टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक कुछ और देखते हैं. कैन यू सी वाइट कार? वाइट कार है. ठंडा करते हैं. कलर चेंज हुआ. क्यों चेंज हुआ? एनी गेस क्यों चेंज हुआ कलर? वाइट कार थी, रेड हो गई. डेंजर. क्यों? एनी गेस? आप भी बोल सकते हैं, बोले. हाँ, टेम्परेचर. हाँ, वी नो टेम्परेचर. या कलर चेंजिंग कार. कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के मुताबिक अपना शेड चेंज करते हैं. उन्हें कहते हैं थर्मोक्रोमिक कलर. यू हर्ड थर्मोक्रोमिक कलर? तो थर्मोक्रोमिक कलर्स ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर कम करें तो कलर चेंज होता है. वापस वार्म करने पे वो वाइट हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पे रेड हो रही है. Now let us see our so-called hammer, banana as a hammer. You can take a gloves. Yeah, you can take. Yeah. This is my hammer. Really, it is hard. Yes. Okay. Fine. Okay. Very good. It's really hard. You can see it is really hard. You can see our hammer. So you can show close. LED बैटरी से कनेक्ट किया और इसे हम ठंडा करते हैं. You can see green color. LED become green. Close. On warm up. It become orange, yellow. Again on cooling down, it become green. LED सेमीकंडक्टर से बना होता है. टेम्परेचर कम करने पर सेमीकंडक्टर की बैंड गैप चेंज होती है, उसकी वजह से कलर बैंड शिफ्ट होता है. तो येलो LED ग्रीन बन जाता है. कुछ LEDs में ये इफेक्ट दिखता है. अगर टेम्परेचर हम कम करें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर कम करने पर कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, राइट? कम होगा. तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में कॉपर की कॉइल हमने एज ए रेजिस्टेंस यूज की है और उसे एक बल्ब जोड़ा है और उसे हम अभी बैटरी से जोड़ते हैं. तो अभी बल्ब काफी डीप है, इसे हम ठंडा करते हैं. कॉपर वायर को, कॉपर कंडक्टर को हम ठंडा करते हैं. देखते हैं रेजिस्टेंस कम होता है या बढ़ता है. तो इसे मैंने लिक्विड नाइट्रोजन में डाला. क्या हो रहा है? अभी रेजिस्टेंस कम हो रहा है, उसकी वजह से बल्ब ब्राइट हो रहा है. टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी वजह से करंट बढ़ता है, उसकी वजह से बल्ब ब्राइट चल रहा है. कुछ
मटेरियल में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। सर्टेन टेम्परेचर के नीचे वो रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट जीरो होता है। उन मटेरियल को कहते हैं सुपरकंडक्टर। तो सुपरकंडक्टर में हम जीरो रेजिस्टेंस इफेक्ट देख सकते हैं। मतलब अगर पूरा टेम्परेचर कंट्रोल हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड लिमिट में हो, तो एक बार बैटरी कनेक्ट करके हम बैटरी सोर्स निकाल भी देंगे तो अंदर का करंट अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। देयर इज नो करंट लॉस, रेजिस्टेंस इज एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ओके, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें सुपर कंडक्टिविटी दिखती है। हम सुपर कंडक्टर का डेमो देख लेते हैं। ओके, अभी हम इस सुपरकंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन से कूल करते हैं। ये अभी सुपरकंडक्टिंग फेज में आ रहा है। जैसे ही इसका टेम्परेचर -183 डिग्री के नीचे आता है वैसे वो सुपरकंडक्टर हो जाता है। तो अभी ये सुपरकंडक्टर हो गया और हमारी ट्रेन दौड़ने के लिए रेडी हो गई। ये पैकिंग हम हटा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ट्रेन और ट्रैक के बीच में कुछ गैप है। कैन यू सी द गैप? यस, कितनी गैप है? कुछ 3 मिलीमीटर गैप है। जैसे ही ट्रैक एंड होता है ट्रेन अपने आप पीछे आने लगती है, क्योंकि ये 3 मैग्नेट्स के एंड में कुछ अलग डायरेक्शन में मैग्नेट लगे हुए हैं। वो ट्रैक को क्लोज करते हैं। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ट्रेन रिपेल होके पीछे आ जाती है, तो इट लॉक्स द ट्रैक। ट्रेन में जो भी गैप दिख रही है, अगर इसे मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूँ वो क्लोज नहीं होती। अगर इसे मैं उठाने की कोशिश करता हूँ तो वो अट्रैक्शन दिखाती है। तो ये इफेक्ट है अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसे कहते हैं मेजनर इफेक्ट। जो भी गैप आपको दिख रही है, अगर हम इसके ऊपर कुछ डालें तो ट्रेन ऊपर से पास हो जाती है। ओके, सो अगर ट्रैक पर कोई सो जाए तो शायद वो बच सकता है। सुसाइड कमिट करने के लिए सो जाए तो शायद वो बच सकता है, अगर वो उतना पतला हो। अच्छा, ये ट्रेन को मैं घुमाने की कोशिश करूँ तो ट्रेन घूमती नहीं है, ट्रैक का डायरेक्शन छोड़ती नहीं है, ट्रैक के ही डायरेक्शन में चलती है, ट्रैक के ही डायरेक्शन में चलती है। इसे मैं टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ, इट बैक टू वर्टिकल, वापस वो खड़ी हो जाती है। मैं सामने से दिखाऊं, इसे मैं ये साइड या ये साइड मूव करने की कोशिश करता हूँ, इट नेवर चेंजेस द ट्रैक डायरेक्शन। इफ़ आई ट्राई टू टिल्ट, इसे मैं टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ, वापस वो खड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं पूरा ट्रैक ही खड़ा कर दूँ तो भी ट्रेन चल सकती है। तो मुंबई जैसी सिटी, पुणे जैसी सिटी जहाँ पे ग्राउंड स्पेस अभी बहुत कम अवेलेबल है, तो हम अलोंग द बिल्डिंग ट्रैक लगा के ट्रेन को साइडवेज ऑफ द बिल्डिंग चला सकते हैं। नो नीड ऑफ ग्राउंड स्पेस, परफेक्ट फॉर कंजेस्टेड सिटीज़। ओके, एक्सीडेंट के लिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई अतिरेकी आ जाए और ट्रैक ही तोड़ दे। तो देखते हैं हम ट्रैक तोड़ के। ये मैंने ट्रैक तोड़ दिया। ट्रेन हाँ एक मिनट थोड़ा।
ओके, ये मैंने ट्रैक तोड़ दिया, ट्रेन आगे नहीं चलती है, ट्रेन वहीं पे रुकती है। मैं अभी टिल्ट करके दिखाता हूँ, ये टूटा हुआ ट्रैक, तो ट्रेन टूटे हुए ट्रैक से आगे नहीं जाती। इट इज़ वेरी ट्रैक सेंसिटिव, एक्सीडेंट प्रूफ, टेररिस्ट प्रूफ, परफेक्ट फॉर इंडिया। ओके, दैट्स इट। नाउ वी विल फिल लिक्विड नाइट्रोजन, लो टेम्परेचर। फेस दाखवा ना तिथे ते ड्रॉपलेट